हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी जोन। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023 इवेंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के ऑल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इंक्लूड। एनालॉग सिग्नल को जब हम लोग डिजिटल कन्वर्जन करते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए है सैम्पलिंग, ऑप्शन बी है क्वांटाइजेशन, ऑप्शन सी है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द मेंशन। तो आप ही लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। जब हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो सैम्पलिंग करते हैं, होल्डिंग करते हैं, उसके बाद क्वांटाइजेशन करते हैं और उसके बाद लास्ट में एक और टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। ठीक है, तो इस टेक्निक का यूज़ करके हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है दिस सिग्नल विच आर obtained बाई इनकोडिंग each क्वांटाइज्ड सिग्नल इनटू डिजिटल वर्ड इज कॉल्ड। जब हम लोग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं, इनकोड करते हैं इनटू डिजिटल वर्ल्ड में क्वांटाइज्ड सिग्नल को, तो उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पीसीएम। ठीक है, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीएम। पीसीएम में क्या किया जाता है कि सबसे पहले सैम्पलिंग एंड होल्डिंग किया जाता है, उसके बाद क्वांटाइजेशन किया जाता है, उसके बाद रिपीटर लगाया जाता है, उसके बाद एनकोडिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो इन सारी टेक्निक को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि इनकोडिंग करते हैं सिग्नल को। कौन से सिग्नल को? तो क्वांटाइज्ड सिग्नल को इनटू डिजिटल वर्ल्ड में। तो इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी कि पीसीएम। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। यानी कि इसमें से कौन सा टेक्निक है जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है? ऑप्शन ए है पीएएम, ऑप्शन बी है पीसीएम, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा टेक्निक है जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसीएम। पीसीएम जो है डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, जबकि पीएएम जो है एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है। पीएएम का फुल फॉर्म होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और पीसीएम का फुल फॉर्म होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसीएम इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ। कंपेंडिंग प्रोसेस है कैसा प्रोसेस है? तो ऑप्शन ए है कंप्रेशन की, ऑप्शन बी है एक्सपेंशन की, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग बताइए कि कंपेंडिंग क्या होता है? तो कंपेंडिंग जो है कंप्रेशन भी है और एक्सप्रेशन की प्रक्रिया भी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जाता है कि विच टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन इज मोस्ट प्रिफरेबल फॉर ऑडियो सिग्नल फॉर अ ह्यूमन ईयर। यानी कि मनुष्य के कान के लिए कौन सा ऑडियो सिग्नल जो होता है बहुत ही प्रिफरेबल माना जाता है, अच्छा माना जाता है, प्रमाणीकरण है, यानी कि उसको प्रमाण दिया गया है कि इस टाइप का टेक्निक अगर यूज़ किया जाता है तो वह बेटर होगा। तो इसका ऑप्शन है कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, ऑप्शन बी है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आप लोग बताइए कि ह्यूमन ईयर के लिए कौन सा जो सिग्नल होता है जो प्रिफरेबल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन जो होता है प्रिफरेबल होता है ह्यूमन के ईयर के लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रेनुलर नॉइज अकर्स। ग्रेनुलर नॉइज अकर्स होता है, आता है, कब आता है? जब स्टेप साइज इज टू स्मॉल, स्टेप साइज इज टू लार्ज, देयर इज इंटरफेरेंस फ्रॉम द एडजेसेंट चैनल, बैंडविड्थ इज टू लार्ज। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें का ऑप्शन बी होगा जो सही होगा। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि स्टेप साइज इज़ टू लार्जर, यानी कि जब हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलते हैं तो इसके लिए हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं, कुछ इस टाइप से क्वांटाइजेशन करते हैं। और क्वांटाइजेशन करने में आप लोग क्या पाते हैं कि
ए वाला जो स्टेप साइज होता है, ए वाला जो स्टेप साइज होता है, सारा जो स्टेप साइज होता है जब बड़ा हो जाता है मेन एनालॉग सिग्नल को, तो इस टाइप के नॉइज़ को हम लोग ग्रेनुलर नॉइज़ कहते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन डिजिटल ट्रांसमिशन द मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स मिनिमम बैंडविड्थ, कौन से डिजिटल ट्रांसमिशन को मिनिमम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है डेल्टा मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी कि DPCM, ऑप्शन डी है PAM। तो आप लोग बताइए कि कौन से टेक्निक में जो है मिनिमम बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ती है डिजिटल ट्रांसमिशन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में मिनिमम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है डिजिटल ट्रांसमिशन करने के लिए, डिजिटल डेटा को वन पैलेस टू अनदर पैलेस ट्रांसमिट करने के लिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।